चलिए देखिए, थ्योरी पूरा कर लिए थे हम लोग, ठीक है ना। अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, 1 जान चुके हैं, 1 जान चुके हैं, मेनी 1 जान चुके हैं। 1 को ही इंजेक्टिव कहते हैं, 1 को ही है जो कि सर्जेक्टिव कहते हैं 1 और 1 को ही हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। फिर मेनी 1 क्या होता था, 1 सबका डेफिनेशन हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लीजिए, देखिए समझ में आता है या नहीं। सपोज कीजिए ऐसे दिया रहे, पहला एग्जाम्पल, लेट एफ रियल नंबर से रियल नंबर दिया रहेगा, ये एफ एक्स, अथवा ध्यान दीजिएगा 1 और 1 को बाइजेक्टिव कहते हैं। जब बाइजेक्टिव प्रूफ हो जाता है ना तो उसी को इन्वर्टिबल भी कहते हैं। इन्वर्टिबल माने इन्वर्स, उस समय हम लिखवाएंगे, पहले ये बता देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 दिया हुआ है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, शो कर देना है, सो डैट f is 1 1 2 फंक्शन, यानी कि f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, बाइजेक्टिव। तो देखिए बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्यूशन। बाइजेक्टिव प्रूफ करना है मतलब याद होगा आपको, लिखवाए हैं 1 और 1 को ही हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, 1 प्रूफ करने का थ्योरी दे दिए थे, देखे होंगे, लेट कर लेते थे। तो सपोज कीजिए लेट x1 x2, x में तो पूरा दुनिया का नंबर है तो इसमें से 2 नंबर ले लिए, देन रियल नंबर में से ले लिए 2 दोनों तो रियल ही नंबर है, ठीक है। अब क्या किया जाता था, एक फार्मूला दिया गया था, x1 f x2 लेके चलना है, फंक्शन लेके चलना है और सॉल्व करेंगे f x1 इक्वल टू x2 आ जाना चाहिए। तो देखिए चलिए बोलिए 1 का ये नियम है, तो बोलिए x तो x, अब x के जगह पर x1 तो 4x1 + 3, यहाँ क्या 4x2 + 3, ठीक है। तो ये से ये चला गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x1 इक्वल टू 4x2, तो 4 से 4 चला गया, तो यानी कि x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा x2, ठीक है। ये लेके चले, अगर ऐसा आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन बोलते हैं। जल्दी यहाँ तक आइए, ठीक है। इसीलिए f इज़ 1 1, ठीक है। 1 बोलिए, या और इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, 1 और इंजेक्टिव हो गया। अब ऑन टू करना है, ऑन टू के लिए है ना सिंपल रूल है, जैसे हम लोग अभी पढ़ा रहे थे, क्या बोलते हैं आपको, ये निकाल रहे थे ना, अभी हम लोग रेंज निकाल रहे थे। तो रेंज में को x के टर्म में दिया रहता था तो y के टर्म में कर लेते थे, तो यहाँ पर भी है, अगेन लेट कर लीजिएगा, y इक्वल टू fx, देन fx का वैल्यू रख दीजिएगा, कितना दिया हुआ 4x + 3, तो ये x के टर्म में है तो इसको y के टर्म में करना पड़ता है ऑन टू के लिए। तो इसको क्या रहेंगे, तो ये क्या y - 3 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y - 3/4। और ये क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो ये x का जो भी वैल्यू आएगा तो रियल आएगा ना, विच इज़ चाहे बिलोंग्स टू R, रियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ तक आइए, रियल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो रियल अगर ये आता है, रियल कुछ भी रखिएगा तो रियल ही आएगा, क्योंकि y भी आपका क्या है, रियल ही है ना। इसमें भी तो आपको क्या है, y रियल ही दिया हुआ है। ये जो लेट कीजिएगा तो y इसी में न रहेगा, और ये रहेगा तो आपका क्या रहेगा, रियल ही रहेगा। तो ना अब क्या करना रहता है,
x क्या था, x का वैल्यू है ना इतना, तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू कितना था 4x प्लस 3, ठीक है। अब x का वैल्यू ये रखना है, तो y माइनस 3 में 4, तो यहाँ जहाँ x तो x के जगह पर ये है तो 4, यहाँ क्या y माइनस 3 में 4 और प्लस 3, तो ये से ये गया y से यानी कि y आ जाएगा, क्या आ जाएगा y। अगर लेट किए अगर आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। यहाँ तक जल्दी पहुँच जाइए। तो इसी को अगर आ जाता है तो एफ इज ऑन टू, तो 1 1 और ऑन टू हो जाता है, तो हेंस करके लिख देंगे, हेंस एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कहीं दिक्कत है तो बोलिए, फिर से समझिएगा। ये समझ गए, कोई भी दिया रहेगा उसको 1 1 करने के लिए जो दिया रहेगा यहाँ पर उससे लिस्ट कर लेंगे, दो को x1 x2 उसको रखेंगे, रखने के बाद ये फंक्शन इक्वल लेके चलेंगे, ये आ जाएगा इक्वल, तो उसी को 1 1 कहेंगे। अब बाइजेक्ट ऑन टू का एकदम सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत है तो ऐसे लिखेंगे। इसका डिफिनीसन दिया गया था ऑन टू का, यहाँ रफ में लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट इन ए बी, मतलब आर ही है ना, तो आर का एवरी प्री इमेज इन एक्स, तो हर एक का प्री इमेज बनना तय है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। जल्दी यहाँ तक आइए, चलिए देखिए और कोशिश करते हैं 2-3 क्वेश्चन समझाने का। दूसरा क्या कह रहे हैं, लेट ए का मतलब बता रहे हैं r-3 एंड b का मतलब बता रहे हैं r1, ठीक है। और कह रहे हैं क्या, लेट f कहाँ से कहाँ, a से b है, ठीक है। जहाँ एफ एक्स इक्वल टू क्या कह रहा है, एफ एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तो शो कर देना है f इज़ 1 1 ऑन टू फंक्शन, f इज़ वही 1 1 एंड ऑन टू। चलिए, CBSE में 2012 में भी आया था, तो कुछ नहीं करना है सर, 1 1 के लिए तो एकदम क्लियर है, क्या कीजिएगा देखिए आराम से, एकदम इजी है, खाली टाइम पास हो रहा है। हाँ बोलिए, लेट कर लेंगे किससे, ए से, ए से लेट कर लिए जिसमें 3 नहीं। चलिए तो x तो x, अब x के जगह पर 3 रख देना, ये रख देना, x1 रख देना। तो बोलिए x1 माइनस 2 3, यहाँ क्या हो जाएगा x2 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर लीजिए, कैलकुलेशन करना है, इसको ऐसे कर लेंगे, इनटू कर ही लेते हैं, तो ये कर लेना x1 x2, फिर हो जाएगा 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6। अब इधर आ जाइए, इसको इससे कर लेंगे तो x1 x2, ये माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6, तो 6 से 6 गया, ये से ये गया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, सेम एक तरफ, तो x2 को इधर ला दीजिए, तो इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x1, लेके चले तो फंक्शन आ गया से, तो सो इट इज़, चाहे f इज़
एफ इज 1 1 1 अगेन ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए क्या एफ एक्स को ही क्या मान लेते हैं वाई, एफ एक्स को ही क्या मान लेते हैं वाई मान लीजिए, और वाई किस में रहना चाहिए बी में रहना चाहिए था ना, फंक्शन इसमें से इसमें होना चाहिए, तो बी में रहना चाहिए। जल्दी यहाँ तक कीजिए। चलिए देखिए ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है, जो दिया रहता है उसको y मान लेते हैं, तो y मान लिया एफ एक्स को, y का वैल्यू किससे इंडिकेट करेगा b से, क्योंकि b में सब है, ठीक है। b में क्या नहीं है तो 3 को छोड़कर, a में क्या नहीं है तो सॉरी b में 1 को छोड़कर है, a में है जो कि 3 को छोड़कर पूरा रियल नंबर, ठीक है, पूरा दुनिया का नंबर। तो देन आप एफ एक्स का वैल्यू रख सकते हैं कितना x माइनस 2 बाई में x माइनस 3 इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये अभी किसके टर्म में x के टर्म में, इसको y के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ तो x माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस, ठीक है। और क्या कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वाई, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 2 माइनस 3y, ठीक है। x कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन कर लीजिएगा तो 1 माइनस वाई 2 माइनस 3y, इसको इधर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3y बाई में 1 माइनस y, ठीक है। तो y, तो x y का वैल्यू ये y है, तो y तो जान ही रहे हैं कि y है जो कि b माने, तो b का मतलब तो कहीं रहा था कि 1 को छोड़कर, तो x का वैल्यू हाँ तो 1 को छोड़ कर करेंगे, यानी कि ये भी है जो कि डिफाइन विच इज़ डिफाइंड in b, डिफाइंड इफ 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो क्वेश्चन ही कह रहा था कि y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, y मतलब b में तो y का वैल्यू तो 1 होगा ही नहीं, तो ये सभी के लिए ये डिफाइन हो गया। तब क्या करते थे, तो ना अब क्या करते थे यहाँ x, तो x एफ एक्स, तो x बराबर क्या था x माइनस 2 बाई में x माइनस 3, x तो x, अब x के जगह पर इसको वैल्यू पुट करते थे, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2 माइनस 3y, यहाँ 1 माइनस y, तो x के जगह पर रखिएगा तो 2 माइनस 3y बाई में 1 माइनस y माइनस 2, और यहाँ हो गया क्या 2 माइनस 3y और बाई में 1 माइनस y माइनस 3, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जब लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे वाला कट जाएगा, तो 2 माइनस 3y, और ये यहाँ जाएगा तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2y, और ये यहाँ आएगा तो 2 माइनस 3y, और ये यहाँ आ जाएगा तो माइनस 3 प्लस 3y, तो ये से ये गया, यहाँ क्या हो जाएगा, ये से ये गया, तो ये आपका आ जाएगा कितना माइनस 3y बाई में माइनस 3, तो माइनस माइनस यानी कि y आ गया। इसको लेके चले थे, अगर y आ जाए जो माने थे वही आ जाएगा, तो उसका मतलब बोल देंगे सो f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। एकदम ईजी है, ध्यान से देखिए, अगर कहीं दिक्कत है तो बोलिए, कहीं दिक्कत है प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलिए। तो 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो हेंस करके लिख देंगे f इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, हेंस f इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिएगा, f इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जल्दी लिखिए जो दिक्कत। चलिए
एक क्वेश्चन और देखिए, दिक्कत है तो बोलिएगा, एकदम इजी है। 1 का तो एकदम सिंपल नियम कानून है यार, फॉलो करो आंसर आ जाएगा। ऑन टू के लिए तो जो रेंज निकालते थे वैसे ही है, खाली लिखना है कि ऑन टू में होता है जो कि y का है ना, यानी कि बी y का है जो कि हर एक का है, जो कि एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन है x, अगर उसमें खाली नहीं रहना चाहिए। अगर कोई खाली रह गया, उसका प्री इमेज नहीं बना, तो वो ऑन टू नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। तीसरा शो कर देना है, सो डैट द फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर, fx equal to x cube is 1 1 and onto 1 and onto। देखिए तो 1 1 और onto करना है, तो सॉल्यूशन 1 1 के लिए तो सिंपल है, लेट दो को नंबर लेंगे x1 और x2, ए भी डोमेन है, ए भी डोमेन, दोनों रियल ही नंबर है, तो बिलोंग्स टू डोमेन वाला, तो यानी कि R लिख सकते हैं। देन तो क्या करते थे, फंक्शन लेकर इक्वल चलते थे, f1 इक्वल टू f2, ठीक है, दोनों इक्वल लेके चलते थे। तो रखिए x तो यहाँ हो जाएगा x1 का क्यूब x2 का क्यूब, इसको इधर लाइए, तो x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल टू 0। तो इसको फार्मूला पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ते, ए माइनस बी, और यहाँ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप ही बता दीजिए कुछ, ये तो कभी निगेटिव नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो कभी निगेटिव होने से रहा नहीं, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, x माइनस x2 इक्वल टू 0, बट x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x1 x2 नॉट इक्वल टू 0। तो इधर आया तो x1 इक्वल टू x2 मिल गया, फंक्शन लेके चले थे ऐसा आ गया। तो सो f इज 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है, ऑन टू के लिए fx को ही y मान लेते हैं, तो y तो रियल नंबर ही है ना, ये भी तो रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, तो यहाँ क्या हो जाए, ऑन टू का डिफिनीशन तो याद ही है, every element in a B has at least one pre-image in a, सब बोलिए। तो इसका वैल्यू क्या दे दिया, ये है, तो इधर जाएगा तो ये y पर पावर 1/3, तो 1/3 भी क्या होगा आपका, रियल है, विच इज, यानी कि ये भी बिलोंग करेगा तो क्या रहेगा, विच इज़ रियल। शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू आर, ये भी आर ही से बिलोंग करेगा, ठीक है ना, आर से बिलोंग करेगा, तो ना fx इक्वल टू क्या था, x की, तो x तो x, अब x के जगह पर क्या रख देना है, y पर पावर 1/3, तो x के जगह y पर पावर 1/3, अभी क्या आ जाएगा, क्यूब, y आ गया। तो उसके बाद सो f इज ऑन टू, hence f is 1 1 and on to। रीजन समझ जाइए,
1 का चेक करने का है कि कुछ भी रखिएगा ना, इधर रियल तो इधर भी रियल आएगा, तो दोनों तरफ रियल है तो यूनिक मिलेगा ही। डिफिनीसन से भी कर सकते हैं। ऑन टू के लिए था कि ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो कुछ भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो इमेज मिलेगा ही। नेगेटिव -1 तो -1, -2 तो -2 रखिएगा तो आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो सब डाटा आने का पॉसिबिलिटी है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, जल्दी कीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन जल्दी कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट ए में है 1 2 3 4 दे दिया, ठीक है। अब बी में है ना, बी में आपको ए बी सी डी ई दे दिया, ठीक। एंड फंक्शन है ना ए से बी है, ए से बी है, तो क्या दे दिया है, तो ऐसे करके लिख दिया 1A 2B 3C 4D ऐसे लिख दिया है, ठीक। तो कह रहा है क्या, शो कर देना है, so that f is 1 1 1 1 but not on 2। 1 1 होगा, on 2 नहीं होगा, ये दिखाना है। जल्दी लिखिए, क्वेश्चन लिखिए तो फास्ट। चलिए देखिए 1 1 के लिए एक और शर्त यहाँ पर मिलेगा, दोनों इक्वल चलता था तो इक्वल आता था, दोनों इक्वल नहीं है तो नहीं भी आए। देखिएगा जैसे कि सॉल्यूशन गिवन में दे दिया है ए, फिगर से तो तुरंत बता देंगे 1 2 3 4। एक बी दे दिया है, ये बी सी डी ई, ठीक है। और फंक्शन है कहाँ से कहाँ, तो ए से बी है। तो हम लोग क्या करते हैं, x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू हायर करते हैं ना। तो सपोज कीजिए a का वैल्यू 1 रखें, तो 1 रख रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है, ठीक। अब क्या 2 रखेंगे, b मिल जा रहा है। 3 रखेंगे, क्या मिल जा रहा है, c। 4 रख रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है, d। यानी कि कह रहे हैं कि कोई भी वैल्यू, यानी कि x1 नॉट इक्वल टू x2 सेम नहीं ना है, तो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग आ रहा है। तो साथ में ये भी तो अलग अलग है, x1 नॉट इक्वल टू x2। देखिए फंक्शन अलग अलग 1 पर ये है, 2 पर ये है, तो फंक्शन अलग अलग। तो x1 और x2 भी तो अलग अलग है। तभी देख रहे थे क्या, फंक्शन सही लेके चलते थे तो सही आ जाता था, अब नहीं लेके चल रहे हैं तो नहीं आ गया। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, सो f इज 1 1। नहीं समझे, फिर से देखिए। अभी क्या करते थे हम लोग, फंक्शन लेके चलते थे ना, इक्वल लेके चलते थे, इक्वल आ जाता था। तो ये इक्वल नहीं ना है, 1
1 वाला और 2 वाला सब तो अलग अलग है, तो फंक्शन अलग अलग है, तो वैल्यू भी उसका क्या था, अलग अलग था। तो नहीं सेम, तो अलग अलग होने के चलते सबका अलग अलग आ रहा है, सेम सेम नहीं आ रहा, तब भी उससे क्या कह सकते हैं कि 1 1 फंक्शन है। ये नहीं इक्वल है तो ये भी नहीं इक्वल है, इक्वल वाला में था ये इक्वल है तो ये भी इक्वल आ जाता था, दोनों केस बनता है। हम अभी तक आपको एक ही केस वाला लिखवाए थे, ठीक है। और ऑन टू के लिए क्या था, एंड ऑन टू के लिए तो आप फिगर भी बना सकते थे। ए है, ये क्या है बी, तो इसमें 1 2 3 4 है, इसमें ए बी सी डी ई। तो देखिए ई का प्री इमेज नहीं बन रहा है, तो क्या लिखिएगा, एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन because element in B namely E has no image in A। कहा गया था ना कि डिफिनीशन दिया गया था एटलीस्ट इसमें कोई का हर एक का प्री इमेज बनना चाहिए, तो इसमें ई का प्री इमेज नहीं बना, जिसके चलते ये 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। जल्दी कीजिए, दिक्कत है तो बोलिए। चलिए क्वेश्चन है, इसमें तो ठीक है ना, इसमें अगर कोई ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये क्या फंक्शन कहलाएगा, इन टू फंक्शन कहलाएगा। तो कह रहा है कि ऑन टू प्रूफ करो, तो ये तो ऑन टू नहीं है क्योंकि इसका भी प्री इमेज बनना ज़रूरी था। एक और देखा जाए, अब नहीं वाला भी जानिए, हाँ वाला तो जान ही रहे, अब एक न वाला और जानिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्या, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पीटी कर देना है। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर से आर, ठीक है, हाँ, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू ये दिया है, इज neither 1 1 nor on to, ना 1 1 होगा नहीं। देखिए कैसे, तो समझिएगा। सपोज कीजिए, समझना है, दोनों तरीका है आपके पास सॉल्यूशन। तो ये फंक्शन है, तो रियल इसमें से नंबर लेना है। तो सपोज कीजिए हम लोग 2 नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो 2 नंबर ले लेंगे सॉल्यूशन। हाँ देखिए, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर है ना 1.3 ले लिए, ठीक है, तो इसमें 1.3 रखिएगा ना, तो इसका वैल्यू 1 ही आता है। क्या आता है, 1। अब सपोज कीजिए कि क्या वी हैव मिलेगा, वी हैव, हाँ, अब यहाँ 1.5 ले लिए, तो 1.5 भी रखेंगे ना, तो इसका मिलेगा वैल्यू 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों का फंक्शन तो यानी कि दोनों पर तो हमको सेम ही वैल्यू मिल रहा है, यानी कि कह सकते हैं, जल्दी यहाँ तक आइए, यहाँ से क्या हो सकता है, यानी कि फंक्शन तो दोनों पर एक ही है, सेम ही आ रहा है, 1.3 पर भी और 1.5 पर भी सेम ही आ रहा है, बट 1.3 नॉट इक्वल टू 1.5। तो याद है x1 ये x2 दोनों सेम लेके चले,
लेकिन वो x1 x2 सेम नहीं है, ठीक है। तो सो f इज नॉट 1 1, तो 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू के लिए भी समझ लीजिए, ऑन टू के लिए है ना एकदम सिंपल, ध्यान दीजिए, ये जब भी देगा ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर ही देता है, तो इसमें बहुत सा वैल्यू होगा, ठीक है, ऐसे ही समझ सकते हैं। देखिए बहुत सा होगा, उसमें से कुछ ही बता रहे हैं, ए भी रियल नंबर है, ए भी रियल नंबर, ठीक। तो इसका तो है जो कि 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 2 है, ऐसे करके चला, ठीक है, 1 ही वाला चला, ठीक। तो 1 ही वाला चलेगा, तो इसमें भी 1.1, 1.2, 1.3 एक 1। तो कहता है क्या कि 1 पॉइंट रखोगे तो हम यही देंगे, इसका भी यही देंगे, इसका भी यही देंगे, तो ये सब का तो इमेज नहीं ना बन पाएगा। तो कह सकते हैं एफ इज कोई भी, क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन है ना, हमेशा क्या देता है, ये सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ही देता है, लेकिन यहाँ भी रियल है, यहाँ भी रियल है, और ये सिर्फ देता है तो क्या देता है, इंटीजर देता है। तो इंटीजर देगा तो इधर भी तो पॉइंट वाला होगा, तो इसका तो कोई का प्री इमेज इधर बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जल्दी लिखा जाए, लैंग्वेज में लिखना है तो ये लिख लीजिएगा। F is not onto function because element in B R ही है, तो इसको A बोल दिए, इसको B बोल दीजिए। इसको हम लोग A बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, B बोलते हैं, और नहीं तो डोमेन और कोडोमेन बोलना पड़ेगा। और ज़्यादा दिक्कत है तो इसको बोलेंगे क्या, P ना बोल के कोडोमेन, कोडोमेन, नेमली 1.1, 1.2 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन, क्या डोमेन। जल्दी लिखिए, इसी को समझने के लिए कहने का मतलब है ना, एफ एक्स का वैल्यू है ना, कितनों कुछ कर लीजिए ये नहीं आएगा, 1.1 नहीं आ सकता है, 1.2 नहीं आ सकता है, ये सब लेकिन इसमें रहेगा तो इसका तो प्री इमेज बनेगा ही नहीं, तो इसीलिए आपका ये ऑनटू नहीं होगा। जल्दी कीजिए, और हम लोग और करेंगे आगे चल के, ठीक है, यहीं तक रहने दे रहे हैं, अगले क्लास में और आगे कर लेंगे। जल्दी लिखिए, कोशिश कीजिए समझने का।